नमस्कार। मैं पारस कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज मैं आपको पर्यावरण अध्ययन के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और आप 20 में से जो स्कोर करते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताना है, क्योंकि यहाँ मैंने जो भी क्वेश्चन लिए हैं बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हुए हैं, इसलिए आपको वीडियो कंप्लीट जरूर देखना है। तो पहला प्रश्न क्या है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदी गुजरती है। यहाँ से साथियों जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। यदि आपसे साथियों पूछा जाए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप बताएंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना भाई वर्ष 1936 में हुई थी। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आप बताइएगा उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। यदि आपसे पूछा जाए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो आप बताएंगे हेली नेशनल पार्क के नाम से पहले जाना जाता था। और इससे होकर रामगंगा नदी बहती है, अर्थात यहाँ पर जो विकल्प सी है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। और जो यहाँ पर मैंने फैक्ट बताए हुए हैं ये भी आपको नोट कर लेना है, यहाँ से भी भाई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बताइएगा गंगा नदी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है। देखिए भाई ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हमने मान लिया। आप सभी को पता है पृथ्वी के ऊपर क्या है, 5 वायुमंडलीय परतें हैं। कौन कौन सी है, देखिए सबसे पहले नीचे क्या है भैया, क्षोभ मंडल है, ठीक है। क्षोभ मंडल के ऊपर क्या है, समताप मंडल है। समताप मंडल के ऊपर क्या है, मध्य मंडल है। मध्य मंडल के ऊपर क्या है, आयन मंडल है। और सबसे ऊपर क्या है, वायुमंडल है। तो साथियों इस तरह से पृथ्वी के ऊपर 5 वायुमंडलीय परतें हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। विकल्प भी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट मेरी, वीडियो पसंद आए आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी अवश्य करना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, नदियों में जल प्रदूषण को मापने के लिए किसकी माप की जाती है। साथियों जल प्रदूषण को मापने के लिए आप सभी को पता है, आपने नाम सुना होगा BOD अर्थात बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्योंकि इसमें क्या है, ऑक्सीजन की माप की जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो विकल्प सी के साथ जाएगा, ऑक्सीजन की माप की जाती है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, जड़ों का विकास निम्न में से किससे होता है। जड़ों का विकास, तो साथियों जड़ों का विकास मूल अंकुर से होता है। विकल्प भी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त में किसकी अधिकता होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग आप सभी को पता है नाइट्रेट से होता है। विकल्प है जो सी है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए फ्लोराइड से कौन सा रोग होता है, तो आप बताइएगा फ्लोरोसिस रोग होता है, ठीक है। कैडमियम से कौन सा रोग होता है, तो आप क्या बताएंगे, ईटाई रोग होता है। मैं यहाँ पर उन्हीं पॉइंटों को बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पारायुक्त जल के सेवन से कौन सा रोग होता है, तो आपको पता है मीनी माता रोग होता है। ये भैया बहुत फेमस रोग है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो की स्थापना कब की गई थी। तो भाई मेरे इसरो की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। विकल्प यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, जिसे हम इसरो के नाम से भी जानते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताइएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बताइएगा बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हरी खाद से क्या तात्पर्य है। हरी खाद, इसके नाम में इसका आंसर छुपा हुआ है। साथियों सबसे पहले क्या होता है, जो लेग्यूमिनस कुल के पौधे होते हैं इनकी फसल को उगाया जाता है खेतों में, और इनकी हरी फसल को सीधा काटा जाता है और क्या है, भूमि के अंदर मृदा को जोत कर उसमें दबा दिया जाता है, जिससे क्या है, मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। इसी को भैया कहा जाता है हरी खाद। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। आप सभी को पता है क्षुद्र ग्रह भैया सौरमंडल का भाग है, धूमकेतु भी क्या है, सौरमंडल का भाग है, ग्रह भी क्या है, सौरमंडल का भाग है। लेकिन जो यहाँ पर विकल्प डी में कहा गया है निहारिका, इस सौरमंडल का भाग नहीं है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए भाई, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, परितंत्र अर्थात इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया था। देखिए पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि परितंत्र या इकोसिस्टम शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किस वर्ष किया गया, तो आप बताइएगा 1935 में इसका प्रयोग किया गया था। और किसने किया था, तो आप बताएंगे A.G. टांसले महोदय ने। विकल्प सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए जो ऊर्जा का 10% नियम है ये किसने दिया था, तो आप बताएंगे लिंडमैन ने दिया था। क्लियर। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जल पादप के बारे में बात की जा रही है, जो कि सबसे तेजी से वृद्धि करता है, तो भाई वो है जलकुंभी। विकल्प सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। और आप सभी को पता है कि जो पश्चिम बंगाल का आतंक है वो भी जलकुंभी को कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे जलकुंभी को कहा जाता है। क्लियर। चलिए ये बहुत जल्दी क्या है, वृद्धि करती है तीव्र गति से। ठीक है, अगला है तीव्र गति से आने वाली आपदा नहीं है। आपको एग्जाम में ए पॉइंट जरूर देखना है, यहां पूछा क्या गया है, आपदा है या फिर आपदा नहीं है। तो यहां पर नहीं है ये हमें बताना है। तो आप सभी को पता है जो चक्रवात है भाई ये तीव्र गति से आता है ना। बाढ़ भी क्या है, अचानक आ जाती है ना। अचानक बारिश हुई और क्या है, बाढ़ आ गई। महामारी भी क्या है, अचानक आ जाती हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जो कोरोना है ये अचानक कैसी महामारी आई थी पूरे विश्व में। लेकिन साथ ही जो सूखा है, आप सभी को पता है सूखा क्या है, अचानक नहीं आता, बल्कि क्या है जो सूखा है ये धीरे धीरे होता है ना। कहीं की जो भूमि है वो धीरे धीरे क्या है, सूखा वहां पर पड़ता है, अचानक नहीं होता है। ठीक है, तो विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हैजा एवं आंत ज्वर का क्या वजह है। मतलब किसकी वजह से होता है, कीड़े की वजह से, विषाणु, जीवाणु या फिर कवक। तो भाई जो हैजा है और आंत ज्वर है ये दोनों क्या है, जीवाणु की वजह से फैलते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखें, यदि आपसे पूछा जाए कि विषाणु की खोज किसने की, तो आप बताएंगे इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। और जीवाणु की खोज किसने की, तो आप बताएंगे ल्यूवेनहाक ने जीवाणु की खोज की। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, कपास का प्रमुख घटक क्या है। कपास जिसे भाई भारत में सफेद सोना भी कहा जाता है और ये नकदी फसल है। पहली बात तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कपास क्या है, नकदी फसल है। ठीक है, और इसका जो प्रमुख घटक है वो सेलुलोज होता है। विकल्प से यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, वायु प्रदूषण अधिनियम कब पारित किया गया। वायु प्रदूषण अधिनियम, तो भाई जो वायु प्रदूषण अधिनियम है ये वर्ष 1981 में पारित किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम
ये कब पारित किया गया? तो आप बताइएगा वर्ष 1972 में। यदि आपसे पूछा जाए कि जो जल प्रदूषण अधिनियम है ये कब पारित किया गया? तो आप बताइएगा वर्ष 1974 में। यदि आपसे पूछा जाए ध्वनि प्रदूषण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो आप बताइएगा वर्ष 2000 में। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? कैंसर, तो साथियों जो विश्व कैंसर दिवस है यह प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। विकल्प सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। और जो विश्व शौचालय दिवस है ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये सारे पॉइंट आपको भाई नोट कर लेना है, क्योंकि यदि मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए तो आपको भी भाई मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसलिए भाई मेरी मेहनत के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, वही बहुत है। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 प्रमुख घटक या प्रमुख अवयव क्या हैं? तो आप सभी को पता है जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसके 2 प्रमुख घटक जैविक और अजैविक होते हैं। विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से साइलोकोबालामिन है, साइलोकोबालामिन बताना है क्या है? तो आप सभी को पता है जो विटामिन B12 है इसी का रासायनिक नाम क्या है? साइलोकोबालामिन है। विकल्प डी यहाँ पर हमारा क्या है? राइट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए किस विटामिन में धातु पाई जाती है तो आप बताइएगा विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है, ठीक है। और यह एक ऐसा विटामिन है जिसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के किस क्षेत्र में झूमिंग कृषि से वनों का सर्वाधिक विनाश होता है? तो आप सभी को पता है कि हमारे भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं जैसे मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, यहाँ पर क्या है जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहां पर क्या है? झूम कृषि की जाती है। तो विकल्प यहां पर सी करेक्ट आंसर होगा। उत्तर पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्रों में, ठीक है। इससे क्या है जो भूमि है वो बेकार हो जाती है, आप सभी को पता है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं सबसे पहले उनको जलाया जाता है, फिर उसको क्या है वहीं पर जोता जाता है, फिर उसके बाद क्या है कृषि की जाती है। और जब 2-3 साल के बाद जो भूमि है उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है तो वह दूसरे स्थान पर कृषि करने लगते हैं, ठीक है। अब वर्तमान में क्या है धीरे धीरे इसको कम किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण को सर्वाधिक कौन बिगाड़ता है? तो आप सभी को पता है वर्तमान समय में जो उद्योग धंधे हैं भैया इनसे क्या है अनेक तरह के अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं, हानिकारक गैसें निकल रही हैं, और जो कचरा है वहां का उससे भी क्या है अनेक तरह से प्रदूषण हो रहा है। इसलिए यहाँ पर विकल्प सी है ये यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। कितना हो गया था हमारा? प्रश्न क्रमांक 19 हो गया था। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 लेते हैं। निम्नलिखित में से जैव निम्नकरणीय है। जैव निम्नकरणीय का मतलब क्या है? जो प्रकृति में आसानी से अपघटित हो जाए उसे कहा जाएगा जैव निम्न। जैसे कागज हो गया, रबड़ हो गया, ठीक है, ऊन हो गया, सीवेज हो गया, फल सब्जियों के छिलके हो गए, ये क्या है जैव निम्नकरणीय की श्रेणी में आते हैं। विकल्प ए यहाँ पर हमारा क्या है राइट आंसर होगा। क्लियर? तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।